कन्या राशि वाले जातक, निवाला गले से नीचे नहीं उतरेगा। बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। हो जाइए सावधान। अगले 17 दिनों में जो है मुसीबत बड़ी है, समय कम है, जल्दी देखिएगा और हर एक बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं एस्ट्रो की दुनिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि कन्या राशि वाले जातकों का आने वाला 17 दिन कैसा रहने वाला है। बेहद खास है। ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल रहेगी, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके एस्ट्रो की दुनिया परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं 17 दिन आने वाले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन, बदलाव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इन 17 दिनों में जातकों को कुछ उलझने भरी बीतने वाली हैं। कई जगहों पे उलझने रहेंगी, मन में थोड़ा सा संकोच रहेगा, कार्य क्षेत्र में आप उलझनों के कारण परेशान भी रहेंगे, परंतु जल्द ही इसका निवारण भी आप ढूंढ लेंगे। आप कोई निवेश करेंगे तो आपके लिए परेशानी लेकर आ सकता है। निवेश करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिताजी की सेहत में गिरावट होने के कारण भाग दौड़ करनी भी पड़ेगी आपको। इन 17 दिनों में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, इसलिए इसको लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के विवाह से संबंधित किसी फैसले में भी जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, छुटपुट लाभ के अवसर भी आपको मिलते रहेंगे। इन 17 दिनों में बहुत जगहों से लाभ भी मिलेगा। व्यवसाय कर रहे लोगों को किसी बड़े लाभ के चक्कर में छोटे मोटे अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि अगर छोटे मोटे अवसर भी मिलते हैं लाभ के तो उसको में भी हाथ डाल के उसे अपनाइए। किसी के भी साथ जो है व्यवहार में कोई भी कमी मत रखिएगा। मतलब किसी को ऐसा ना फील हो इन दिनों कि आप उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी नए काम में भी हाथ आजमा सकते हैं। इन 17 दिनों में अवश्य आपको लाभ देकर जाएगा, बढ़िया लाभ दिलाएगा। अगर ऐसा मौका मिले तो आप सम्मिलित जरूर होइएगा। दोस्तों, इन 17 दिनों में धन का लेन देन सावधानी से करेंगे तो बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी सोच और अच्छा मतलब दिमाग, अच्छी कार्यशैली से अच्छा लाभ उठा पाएंगे। आप बढ़िया लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थियों को इन 17 दिनों में अपने जो है विषयों को, जो भी उनकी कमजोर विषय हैं उसको पकड़ बनानी चाहिए, उसको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में परीक्षा देने में समस्या आ सकती है, इसलिए अभी से ही उस चीज़ को मजबूत करके रखें ताकि आने वाले समय में उसको उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको ना झेलनी पड़े। दोस्तों, इन 17 दिनों में आप एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण रुके हुए कामों को करने के लिए भी आपके अंदर एक नया जुनून, एक नया जोश देखने को मिलेगा। जातकों को इन 17 दिनों में कई जगहों से खुशियां भी मिलेगी। नवविवाहित जातकों को जीवन में किसी नए मेहमान के दस्तक दे सकता है, यानी कि कोई नया मेहमान आ सकता है, खुशखबरी सुनने को मिल सकता है नवविवाहितों को, जिससे परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं वह किसी छोटे छोटे काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, छोटे मोटे काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने मन में किसी काम को करने की जो है इच्छा जागृत हो रही है बड़े दिनों से, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मन में कोई इच्छा जागृत हो रही किसी काम को करने की, तो घर वालों से बैठकर सलाह एक बार जरूर ले लीजिएगा कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानियों भरा रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से रिश्तों में खटास पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आपको अपने किसी तीसरे की बातों में आकर कोई एक्शन लेने से बचना है। कोई भी एक्शन नहीं लेना है किसी तीसरे के बहकावे में आकर। पिताजी जो है आपके किसी काम को करने के लिए यदि मना कर रहे हैं तो आपको उसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे गुस्सा हो सकते हैं। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं आप, जहां उसकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी।
17 दिनों में ऐसे योग बनेंगे, किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जिससे कोई रसूखदार लोगों से मुलाकात भी होगी। आपके अच्छे कामों में, कार्य क्षेत्र में किसी लोग से आपकी तारीफ करने के नजर आएंगे। यदि आप किसी से कोई मदद मांगना चाहते हैं या आप उनसे आप हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी इन 17 दिनों में। किसी से भी आप कोई भी मदद मांगिएगा, वो आपकी वो ना नहीं कहेगा। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को इन 17 दिनों में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जो आने वाले समय में आपको बहुत लाभ दिलाएगी। इसलिए आनाकानी मत करिएगा, ऐसा मौका मिले तो झट से दबोच लीजिएगा। मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थी जो है, कुछ जातकों के लिए ये जो 17 दिन है मिश्रित रूप से, यानी कि अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा, यानी कि मिश्रित रूप से फलदायी रहेगा। विद्यार्थियों को गुरुजनों से कुछ नया कुछ पा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। कोशिश में लग जाइए, अगर ऐसा मौका मिले कुछ नया पाने की, कुछ नया सीखने की, तो उसमें लग जाइए। कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरानी की गई गलती के लिए दंड भी आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले से रणनीति बनानी होगी। रणनीति बनाइए, फिर उसमें कदम बढ़ाइए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। जातकों को प्रसन्नता दिलाने वाला यह 17 दिन है। किसी नए निवेश में आप हाथ भी आजमाएंगे। निवेश में हाथ आजमाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। उस पर घर वालों से, आपके जो शुभचिंतक है या सलाहकार हैं, उनसे डिस्कस करके ही उसमें हाथ डालिएगा। आपके अच्छे कामों में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों में जो है, लोगों से मीठी वाणी का प्रयोग करके अपने काम आसानी से निकलवा लेंगे आप। किसी विपरीत परिस्थितियों में आपको जो है धैर्य के कारण करने का अच्छा लाभ मिलेगा। आपका आज कोई अपना आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर आ सकता है, कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है। 17 दिनों में ये जो जातक हैं, कई जातक जो तनावग्रस्त चल रहे थे, लंबे समय से किसी बात को लेकर मन में चिंता चल रही थी, दुविधा चल रही थी, टेंशन चल रही थी, आपका मन भगवान की भक्ति में लगाएगा। यानी कि भक्ति में लगेगा। अगर थोड़ा सा प्रयास आपको करना है। मन शांत नहीं था, मन भटक रहा था इधर उधर, परेशान हो गए थे, जीवन से तनावग्रस्त हो गए थे, तो भगवान के भजन में, धार्मिक कामों में, भगवान की भक्ति में अगर ध्यान आप लगाते हैं तो उस तनाव से आपको अतिशीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। जितना हो सके धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मन शांत रहेगा, मन को जो भी समस्याएं थी आपका, उसका निवारण मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को इन 17 दिनों में कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी दिखाइएगा तो वो काम गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इन 17 दिनों में आपका कोई मित्र आपसे किसी बात पर झगड़ा कर सकता है, आपसे उलझ सकता है, वाद विवाद हो सकती है। इसलिए किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। आपका मित्र है वो, आज संबंध खराब हो रहा है, क्या भरोसा आने वाले समय में वो संबंध अच्छा हो जाए, परंतु जो कमियां रह जाती हैं उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका ख्याल रखिएगा कि कटु शब्द का प्रयोग ना करें। 17 दिनों में संतान जो है आपकी कही सुनी बातों को मानकर किसी अच्छे काम को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इन 17 दिनों में उन्नति दिलाने वाला दिन रहेगा। कई जगहों पे बिजनेस कर रहे हैं लोगों को किसी की कही सुनी बातों में आकर अपने किसी परिचित से लड़ाई झगड़ा करना नुकसानदायक रहेगा। लेकिन कुछ रुकी हुई डीलों को शुरू करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं आप। आपको गलत तरीके से धन कमाने की किसी भी स्कीम में हाथ नहीं डालना चाहिए। कोई आपको बताता है कि धन कमाने का ये तरीका मैं लेके आया हूं, वो तरीका मैं लेके आया हूं, गलत तरीके से धन नहीं कमाना है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, सावधान रहना है। मन किसी लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने में बेहतर रहेगा। उनका आत्मविश्वास भी पहले से मजबूत होगा। पढ़ाई में अच्छी सफलता पाकर अपने गुरुजनों से प्रसन्नता पा सकेंगे आप। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, इन 17 दिनों में कोई नई वस्तु लेकर आ सकते हैं अपने घर, कोई नई चीज ला सकते हैं। परिवार में आज चल रहे कलह से, अगर पारिवारिक विवाद चल रहा था, परिवार में कलह चल रहा था, उसका भी माहौल इन 17 दिनों में शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक कलह जो है वो कम होते हुए
दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यही था, आने वाले 17 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।